हेलो बच्चों, क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अपने 8th चैप्टर चल रहा है और उसकी 2 वीडियो अपन देख चुके हैं और दोनों वीडियो के अंदर अपन ने अच्छे से देख लिया है कि आधारिक संरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और किसी देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरों का उसके विकास में क्या योगदान है। आज अपना ये जो वीडियो है वो अपने 8th चैप्टर का लास्ट वीडियो है। आज के इस वीडियो के साथ अपना 8th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन ने बात कर ली थी लास्ट वीडियो के अंदर कि बिजली अर्थात ऊर्जा या फिर कह लो कि एनर्जी या पावर, उसकी बात अपन लास्ट वीडियो के अंदर कर चुके हैं। तो हम जब आधारिक संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम सभी प्रकार की जो भौतिक सुविधाएं प्लस भौतिक सेवाएं अर्थात हम सेवाएं और सुविधाएं दोनों की बात कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने ऊर्जा या पावर या एनर्जी की बात करी थी, जिसमें ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में अपन देख चुके हैं। आज अपन देखेंगे स्वास्थ्य संबंधी संरचना। क्योंकि यदि जब अपन बात आधारिक संरचना की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य की बात करना अनिवार्य है। क्योंकि जो किसी देश का जो विकास होता है उसमें जो हमारी भौतिक सुख सुविधाएं मदद करती है, तो उन भौतिक सुख सुविधाओं को की मदद कौन लेता है? मनुष्य। और मनुष्य का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मानव पूंजी ही तो है देश को विकास के पथ पर कौन आगे ले जा रही है? मानव। तो मनुष्य का स्वस्थ होना आवश्यक है। तो जो स्वास्थ्य है एक महत्वपूर्ण आधारिक संरचना है, या कह लो कि महत्वपूर्ण संसाधन, जो अपना मानव जो महत्वपूर्ण संसाधन है उसकी योग्यता और कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी देश का सामाजिक विकास कब होगा? जब व्यक्ति स्वस्थ होगा, और सामाजिक विकास होगा तो आर्थिक विकास होगा, और आर्थिक विकास होगा तो देश का विकास होगा। अब बात करते हैं अपन स्वास्थ्य का क्या अर्थ है। किसी देश के व्यक्तियों का, मनुष्य का बीमारी से ग्रस्त न होना ही स्वास्थ्य नहीं है। यहाँ पर हमें ये बात बिल्कुल क्लियर करनी होगी कि यदि हम कहें कि हमारे देश के लोग तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, कैसे? क्योंकि वो किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित नहीं है। लेकिन बच्चों, बीमारी से ग्रसित न होना ही मात्र केवल स्वास्थ्य नहीं कहलाता है। यदि आप बीमारी से ग्रसित नहीं हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, फिर भी आप स्वस्थ नहीं है, यदि आपका वातावरण सही नहीं है, आपकी मन स्थिति सही नहीं है, पर्यावरण सही नहीं है, आपको सारी सुविधाएं नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से आप अपनी पूरी योग्यता से कार्य नहीं कर पा रहे। तो इस चैप्टर के अंदर मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि सिर्फ बीमार न होना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि कार्यक्षमता प्लस योग्यता में अभिवृद्धि को ही अपन स्वस्थ मनुष्य कह सकेंगे। अब हमारे देश के अंदर जो स्वास्थ्य आधारित संरचनाएं क्या है और उसके अंदर अपन को क्या चेंज लाना है, या भारत के अंदर वर्तमान में स्वास्थ्य आधारित संरचना की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्वास्थ्य आधारित संरचना के अंदर हम किस किस को सम्मिलित करेंगे, क्योंकि वे सभी सेवाएं या सुविधाएं या वे सभी वस्तुएं, वे सभी भौतिक वस्तुएं जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को बढ़ाते हैं, उसे हम स्वास्थ्य आधारित संरचना के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो स्वास्थ्य आधारित संरचना के अंदर आ जाएंगे अपने डॉक्टर्स अर्थात हमारे सभी चिकित्सक, हॉस्पिटल, हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हमारे जो जांच केंद्र हैं जहाँ पे डायग्नोसिस होता है, किसी बीमारी के लिए डायग्नोस का जो कार्य होता है वो जांच केंद्र, हमारी नर्सें, दवाइयाँ, उपकरण, सारे इंस्ट्रूमेंट, मशीनें बड़ी बड़ी, जैसे आपको ईसीजी निकालनी है ना, आपका सीआरपी चेक करना है, यदि आपके लंग्स में कोई इन्फेक्शन है, हार्ट में कोई इन्फेक्शन है, सोनोग्राफी करनी है, तो सभी तरह की मशीनें, तकनीकी जो नई नई टेक्नोलॉजी, मेडिकल कॉलेज भी स्वास्थ्य संबंधी आधारित संरचना है। क्यों? क्योंकि जितने अधिक मेडिकल कॉलेज होंगे उतनी अधिक हमारे डॉक्टर बनेंगे, और वो डॉक्टर स्वास्थ्य को सुधारने में हमारी मदद करेंगे। कई तरह की सरकार की योजनाएं होती है, समय समय पे सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाता है। जननी सुरक्षा योजना, पोषण संबंधी योजना, टीकाकरण, टीकाकरण को हम भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम कोरोना काल से निकले तो हमें अच्छे से पता है कि टीके की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके अलावा जन्म से लेकर के बच्चा जब तक 11-12 साल का होता है तब तक समय समय के ऊपर उसको बीसीजी, डीपीटी और टिटनेस सब तरह के टीके लगते हैं, और बाद के अंदर भी उसको कई तरह के टीके लगते रहते हैं। तो अभी अपन ने जाना कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं। तो स्वास्थ्य का मतलब होता है
सिर्फ बीमारी से ग्रसित न होना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति जो अपनी पूरी कार्य क्षमता से, पूरी योग्यता से स्वस्थ वातावरण के अंदर यदि कार्य कर सके तो उसे ही स्वास्थ्य कहते हैं। और स्वास्थ्य संबंधी आधारित संरचना के अंदर अपन ने इन सबको सम्मिलित कर लिया। आगे देखते हैं स्वास्थ्य को सुधारने के लिए क्या किया जाता है, यानी हमारे सरकार क्या प्रयास कर रही है ताकि देशवासियों का स्वास्थ्य सुधर सके। या अपन कब कहेंगे कि हाँ हमारे देश का स्वास्थ्य अच्छा है, हमारे देश में स्वास्थ्य ठीक चल रहा है, तो उसके लिए जो मापदंड के लो या जो अपन देख सकते हैं कि इसको देख करके अपन पता लगा सकते हैं कि क्या वास्तव में देश का स्वास्थ्य अच्छा है, तो उसमें आता है शिशु मृत्यु दर। देश में पिछले समय के अंदर सरकार बहुत अधिक प्रयास कर रही है जिससे शिशु मृत्यु दर की संख्या कम हो रही है। एक समय था जब दाई माँ और घर में ही डिलीवरियाँ हो जाती थी तो बच्चा जन्म के तुरंत बाद मर जाता था या 2-4 दिन में मर जाता था, लेकिन हमारे आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान में शिशु मृत्यु दर बहुत कम हो रहा है। तो शिशु मृत्यु दर का कम होना एक अच्छा पॉजिटिव बात है, अर्थात हमारे देश का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। मातृत्व मृत्यु दर, पहले के ज़माने में अब मातृत्व मृत्यु दर बहुत कम हो गया है, वरना पहले जब माएँ बच्चों को जन्म देती थी तो किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता था, पता ही नहीं चलता था और उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो समय के साथ शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर में भी कमी आई है। बात करते हैं भ्रूण हत्या। बीच में एक समय आया था कि सब लोग भ्रूण का जांच करा लेते थे कि माँ के पेट में, माँ के गर्भ के अंदर लड़का है या लड़की, और एक ऐसा चल गया था कि बस लड़का ही चाहिए और लड़कियों को भ्रूण हत्या हो रहा था। लेकिन वर्तमान में सरकार ने कानून बना दिए, ऐसी जागरूकता फैलाई गई है, लोग एडवांस हो गए कि अब भ्रूण हत्या की संख्या कम हो गई है। तो भ्रूण हत्या को कम करना भी स्वास्थ्य के अंदर आता है। लिंगानुपात के अंदर, जो लिंगानुपात है उसके अंदर संतुलन बनाना, यदि लिंगानुपात में संतुलन नहीं होगा तो स्वस्थ समाज नहीं कह सकते। तो लिंगानुपात के अंदर संतुलन बनाना, वैक्सीनेशन, पोषण, जागरूकता, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके द्वारा देश को स्वास्थ्य का मापन हो सकता है कि क्या आपके यहाँ पर अच्छे से पोषण हो रहा है, क्या समय समय पर सही तरह से वैक्सीनेशन हो रहा है, पोलियो की दवाई पिला रहे हैं, जागरूकता है कि नहीं, लोग कितने जागरूक हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो भारत जैसे देश में स्वास्थ्य को मापने का भी कार्य करते हैं कि हमारे देश में क्या स्वास्थ्य चल रहा है और हम स्वास्थ्य संबंधी कितने जागरूक हैं, हमारा स्वास्थ्य का लेवल क्या है, ये भी हमें पता चलता है। तो देश के लिए यदि हमको स्वास्थ्य को सुधारना है तो शिशु मृत्यु दर को कम करना होगा, मातृत्व मृत्यु दर को कम करना होगा, भ्रूण हत्या पर रोक लगानी होगी, लिंगानुपात को संतुलित करना होगा, वैक्सीनेशन को बढ़ाना होगा, पोषण और जागरूकता को बढ़ाना होगा। अब आगे अपन बात करते हैं भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति। इंडिया के अंदर अभी स्वास्थ्य संबंधी क्या स्थिति चल रही है या सरकार क्या प्रयास कर रही है या अपन किस लेवल पे है, तो उसके अंदर मैंने 5 बातें बताई है। स्वास्थ्य आधारित संरचना में सुधार, निजी क्षेत्र को बढ़ावा, भारतीय चिकित्सक पद्धति को बढ़ावा, महिला स्वास्थ्य और ग्रामीण शहरी अंतर समाप्त करना। सबसे पहले अपन देखेंगे स्वास्थ्य आधारित संरचना में सुधार। स्वास्थ्य आधारित संरचना जिसमें ये सब कुछ है, डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्सें, मेडिकल कॉलेज, बिल्डिंग्स, उपकरण, मशीनें, सोनोग्राफी, ईसीजी, है ना, ये सब कुछ मशीनें, तो इन सब के अंदर सुधार। यदि हम चाहते हैं कि देश में स्वास्थ्य सेवाएं सुधरे तो हमें हमारी जो स्वास्थ्य आधारित संरचना है, हमारे जो स्वास्थ्य से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें सुधार करना होगा। हमें विदेशों से नई नई टेक्निक लानी होगी, नई नई मशीनें लानी होगी ताकि डायग्नोज हो सके। जांच केंद्र के अंदर सुधार करना होगा। सबसे पहले यह होता है हमारे इंडिया में कि बीमारी की जांच नहीं हो पाती है, जिससे सही इलाज नहीं हो पाता है। तो यदि हम चाहते हैं कि लोगों का सही ढंग से इलाज हो तो उसके लिए आवश्यक है कि जांच केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए, जो नई नई मशीनें लाई जाए, तभी जा कर के हमारे जो स्वास्थ्य देश का सुधरेगा। तो भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की यदि स्थिति सुधारनी है तो सबसे पहले आवश्यकता है स्वास्थ्य आधारित संरचना में सुधार करना। नंबर 2, निजी क्षेत्र को बढ़ावा। हम पिछले कई अध्ययनों के अंदर से यही पढ़ते आ रहे हैं कि भारत के अंदर यदि हमको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुधार करना है तो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाना होगा। हर क्षेत्र के अंदर निजी क्षेत्र का हस्तक्षेप बढ़ाना होगा ताकि बड़े बड़े उद्यमी अपना पैसा लगाएंगे, अपने हॉस्पिटल खोलेंगे, अपनी मशीनें लगाएंगे, तो अल्टीमेटली देश का स्वास्थ्य सुधरेगा। और ऐसा हो भी रहा है। पिछले कुछ वर्षों के अंदर हमारे जो निजी क्षेत्र का हस्तक्षेप मेडिकल फैक्टर, इस मेडिकल क्षेत्र के अंदर, स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर, चिकित्सा क्षेत्र के अंदर बहुत बढ़ गया है। बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े जांच केंद्र,
और कई तरह के डॉक्टर जो कि मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है बहुत सारे, तो जहाँ से अध्ययन करके और अपने देश को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा। हमारा जो देश है वो चिकित्सा के अंदर बहुत पहले से ही अग्रणी रहा है। तो हमारे जैसे आयुर्वेद, उसको सभी पूरे विश्व ने माना है, तो हमारी जो पुरानी चिकित्सा पद्धति है उसको भी बढ़ावा दिया जाए ताकि हम एलोपैथिक दवाइयों का जो साइड इफेक्ट होता है उससे अपन बच सकें। बात करते हैं महिला स्वास्थ्य। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी परिवार की जो धुरी होती है वो होती है उसके परिवार की महिला, गृहिणी या माँ। यदि माँ स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ है। तो महिला स्वास्थ्य के लिए सरकार बहुत प्रयत्न कर भी रही है और सरकार को और प्रयत्न करने भी चाहिए। जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व पोषण, इस तरह की कई सारी योजनाएं जिसके तहत घर की जो माँ है, जो महिला है, जो गृहिणी है, उसके स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ी है। और एक आता है ग्रामीण शहरी अंतर समाप्त। जैसे हमारा देश के अंदर गांवों का बहुत अधिक विकास हुआ है। हमने जो ग्रामीण जो विकास का जो चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 6, उसके अंदर भी अपन ने ये देखा है। लेकिन वर्तमान में और भी स्थितियां सुधारने की आवश्यकता है। गांवों के अंदर PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए, गांवों के लोगों को जागरूक किया जाए, स्वच्छता और सुरक्षा संबंधी जागरूकता फैलाई जाए ताकि गाँव के लोग भी यदि कभी बीमार होते हैं तो वो वहाँ पर यदि जांच केंद्र है तो वहाँ जा कर के जाँच करवाएंगे, जिससे यदि वो किसी बीमारी से ग्रसित है तो उसका एग्जैक्ट पता चलेगा और उसका इलाज हो सकेगा। तो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर अपन ने अच्छे से देख लिया कि जो अपन यदि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमको स्वास्थ्य को लेना ही होगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और यदि हम भारत के विकास की बात करते हैं तो भारत का विकास किसके द्वारा होगा? मनुष्य के द्वारा, मानवीय पूंजी के द्वारा। और मानवीय पूंजी को स्वस्थ कर रखना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए अपन जब आधारिक या संरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें स्वास्थ्य को लेना होगा। आज की वीडियो के अंदर अपन ने देखा कि स्वास्थ्य आधारित संरचना क्या क्या है, स्वास्थ्य से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं क्या है, और स्वास्थ्य की जो हमारी स्थिति है भारत की, उसके अंदर और सुधार के लिए अपन क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। तो बच्चों, 11th इकोनॉमिक्स का 8th चैप्टर के 3 वीडियो मैंने आपको बताए और तीनों वीडियो के अंदर मैंने इस लेसन को अच्छे से समझने का प्रयास किया है। आप तीनों वीडियो को अच्छे से देखिए। यदि आपका कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करूँगी। और अब अपन अगली वीडियो के अंदर अगले लेसन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।